को कोशिश करते हैं कि है क्या रहा है। पहले सवाल सुनो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि मैंने यहां पे 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए उधार लिए और 5% से यहां पे ब्याज चला, 5% से। टाइम मुझे पता नहीं है, मैंने n ईयर्स मान लिया, पता नहीं तो n ईयर्स। आप बताइए ब्याज कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे कि जी 5n सिंपल पीआरटी भी करोगे तो 500n ब्याज हो गई। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 500n इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पूरे पैसे पर मैं इसको पूरा पैसा बना लेता हूं। तो आपने कहा हाँ जी पूरा पैसा बना लीजिए, 10,000 रुपए भी है और इस पे जो ब्याज चलेगी वो 6% से चलेगी और 5 साल का टाइम है, यानी 30% से इस पे ब्याज चलेगी भाई, इसमें कोई दो राय तो नहीं, 30% से ब्याज चलेगी। इसने ये कहा है कि जो ब्याज पहले मिली थी, आप मुझे बताइए, बस एक छोटी सी बात बताइए कि जो ब्याज पहले मिली थी, कितनी मिली थी पहले ब्याज। आप कहेंगे जी 500n मिली थी पहले ब्याज। मैंने कहा अब कितनी मिल रही है ब्याज, तो आपने कहा जी 10,000 का 30% तो 3,000 होगा, 3,000 प्लस 500 का 30% निकालूंगा तो 150n होगा। ये ब्याज सेकंड वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे ये वाली ब्याज है, पहले वाले पे 500n थी। सवाल में कह रहा है कि ये 10/13, 10/13। अच्छा आप मुझे बताओ, इस 10/13 को मैं ऐसे नहीं लिखता, इतना मैं लिखता ही नहीं, सुनना मेरी बात को। तो मैं ये भी तो कह सकता था कि यार 10 की जगह अगर 500n थी तो इस 13 की जगह 650n आना चाहिए था, 650n। 650n आने का मतलब है 150n तो ये आ रहा है, ये चीज 500n ही आनी चाहिए थी। और 500n अगर 3,000 होता तो n 6 होता। यानी अगर आप कम से कम कैलकुलेशन में भी सवाल को करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते थे। अगर पहली बार कोई भी सवाल को करेगा तो इतना वक्त लगाएगा।